हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं यूपी कॉलेज का एमएससी बॉटनी इंटेंस 2024 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो सीपीईटी हो, सीवीईटी हो, या हो वो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पेपर सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तो हम देखने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। बॉटनी हमसे पढ़ना है तो कोर्स भी है, आप कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट डिफिशियंसी विल फर्स्ट विजिबल इन द यंगर लिप्स। तो यंगर लिप्स के अंदर देखो उसका सिम्पटम आएगा जो रहेंगे आपके नॉन मोबाइल एलिमेंट। अगर मोबाइल एलिमेंट रहते तो आपके वोल्डर लीफ में आते। नॉन मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे एनपीके, ठीक है, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, ये सब मोबाइल होते हैं। तो इनका डिफिशियंसी का सिम्टम ओल्डर में आता। तो यहाँ पे देखोगे आपका जिंक जो है आपका नॉन मोबाइल है, तो यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जिंक आएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चले तो देखो, ये क्वेश्चन है आपका एबीसी मॉडल ऑफ द फ्लावर डेवलपमेंट से। ठीक है, कहाँ से? एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट में से। तो फ्लावर में देखोगे तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम होते, तो वो बनते कैसे? जीन इंटरेक्शन वहां पे होता है। तो ए बी सी वहां पे जीन होते हैं। तो आप देखोगे वो मैड बॉक्स फैमिली के सारे जीन होते हैं। लेकिन AP2 को देखोगे, एपिटाला 2 को, तो वो मैड बॉक्स से बिलोंग नहीं करेगा। तो आंसर हमारा बी आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसका डिफिशियंसी से होगा विप्टिल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। तो विप्टिल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर मॉलिब्डेनम के डिफिशियंसी से होता है। याद कर लेना, मॉलिब्डेनम इज द मेजर की फैक्टर ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो, जिंक की कमी की वजह से होता है खैरा डिजीज, और इसका ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में बड़ा रोल होता है। बोरान की वजह से शुगर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, और आपका पॉलन का जर्मिनेशन हो रहा है। तो ये सारे चीज, तो इसका ये है। अब देखो अगला क्वेश्चन है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन से। जब आप पढ़ते हो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, तो वहां से तो नोडुलेशन जीन जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर होता है। और नोडुलिन जो होता है लेग्यूम प्लांट के अंदर होता है। तो खोज लो, नोडुलेशन जीन प्रेजेंट इन राइजोबियम, नोडुलिन जीन प्रेजेंट इन लेग्यूम। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप फोटो रेस्पायरेशन पढ़ते हो, जहां पे रुबिस्को से ऑक्सीजन बाइंड करने लग जाता है, तो आपसे पूछ रहा है ग्लाइसिन का सेरीन में कन्वर्जन और हाइड्रोक्सी पायरुवेट का ग्लिसरेट में कन्वर्जन कहाँ पे होता है। तो ग्लाइसिन का सेरीन में देखो माइटोकांड्रिया के अंदर होता है, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट का ग्लिसरेट में कन्वर्जन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट ना होके ये पराक्सीसोम आएगा। तो माइटोकांड्रिया एंड पराक्सीसोम आएगा ना। हाइड्रोक्सी पायरुवेट का ग्लिसरीन में पराक्सीसोम में होगा, जब आप पाथवे देखोगे तब। डीसीएमयू किसका इनहिबिटर है? डाईउरान इसको हम बोलते हैं। तो डाईउरान या डीसीएमयू इज द इनहिबिटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड। और फोटोसिस्टम फर्स्ट का इनहिबिटर कौन होता है? पैराक्वेट होता है। वियोला जैंथिन भी बोलते हैं, ठीक है, वियोला कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोटेंशियल के लिए कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वाटर की एबिलिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव होके जाना वाटर पोटेंशियल कहलाता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। टर्म दिया था टेलर एंड स्टालर ने, और इसे मेगा पास्कल में मेजर करते हैं। तो इसको साइड से मेजर करते हैं। तो साई डब्ल्यू बराबर होता है साई एस प्लस साई पी। इसके साथ साथ साई जी भी काम करता है। तो आप जान गए सैल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो सब काम करता है। बेंडिंग ऑफ प्लांट सूट अपेक्स टूवर्ड लाइट। तो देखो प्लांट जो होता है फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। जैसे जहां से सन निकलता है ना, तो उसके साइड पे ये प्लांट जो होता है ऐसे मूव करता है। तो क्या होता है, ये जो शेडेड एरिया होता है जिधर लाइट नहीं पड़ता, उधर ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन सिंथेसिस हो जाता है। तो ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन टूवर्ड डार्कर साइड। तो डार्कर साइड में ऑक्सीजन होगा तो इधर का ऐसे मुड़ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, ये बात आप ध्यान रखना। चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइटो हार्मोन दैट वर्क अगेंस्ट टू रेगुलेट सीड डायमेंसी। मतलब देखोगे एफसीसिक एसिड जो रहेगा सीड डायमेंसी को प्रमोट करेगा, और जिब्रेलिन सीड डायमेंसी को ब्रेक करेगा। तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के हैं। तो यही होगा आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंजाइम डिस्प्ले रिड्यूस एक्टिविटी अपॉन बाइंडिंग टू 1433 प्रोटीन। तो ये देखो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो अलग अलग वेरियस सेलुलर रिस्पॉन्स हमारे सेल के अंदर लाता है। तो देखो ना क्या होगा, अगर 1433 से नाइट्रेट रिडक्टेज बाइंड कर लेगा तो सही से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, तो बी होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो हमारा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर है एंटीमाइसिन सी। रोटेनोन देखो कॉम्प्लेक्स 1 का है, साइनाइड जो है 4 का है। सेकेंड का कौन है, हमने बताया था आपको कई बार, मेलोनेट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का एंटीमाइसिन सी के साथ साथ मिग्जोथ्रायोजोल भी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो लंबा चौड़ा, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और चूज करना है आपको करेक्ट। देखो यहाँ पे दो दो मतलब दो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल विद द एटीपी सिंथेसिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बिल्कुल सही बात है, माइटोकांड्रिया के अंदर जो एटीपी का सिंथेसिस होता है उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। तो पहला सही हो गया, यानी कि ये और हमारा ये गलत हो गया। अब देखो या दूसरा तो गलत हो गया अपने आप। देखो थ्री मेजर प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फास्फेट पाथवे एंड साइटिक एसिड आर कलेक्टिव ऑक्सी। तो भैया ग्लाइकोलिसिस होता है और ये लिंक रिएक्शन होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो इसलिए दूसरा गलत है हमारा। तीसरा देखो अब देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर बाउंड टू आउटर, आउटर ऑफ टू माइटोकॉन्ड्रियल में आउटर में नहीं होता भाई, इनर में होता है। तो हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू ऑक्सीजन फ्रॉम NADP। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकल के NADP के पास जाते हैं। सही है, तो 1 और 4 इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं। तो 1 ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ये उसाइट ऑफ द एम्फीबियन में मिलते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड में कौन मिलता है, पॉलीटीन मिलता है। तो ये पहला होगा। एक्सटेंशन ऑफ लैगिंग स्टैंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक। तो देखो यूकैरियोटिक के केस में जो लैगिंग स्टैंड होता है वहां पे DNA रिप्लिकेशन का काम पॉलीमरेज डेल्टा कराता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ होते हैं, कपल्ड होते हैं, को ट्रांसलेशनल चीजें। तो देखो हमारे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है, वहां पे भी DNA रिप्लिकेशन होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा चीज चलता है। इसमें से लेफ्ट हैंडेड DNA कौन सा है भैया, आपसे पूछ रहा है लेफ्ट हैंडेड DNA। तो लेफ्ट हैंडेड कौन होता है आप बताइए, लेफ्ट हैंडेड DNA कौन होता है। तो आपका लेफ्ट हैंडेड DNA होता है ZDNA। ZDNA इज द लेफ्ट हैंडेड हैविंग 45 एंगस्ट्रॉम डायमीटर। अगला आपका क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। तो स्पोर बनता है आपका कैप्सूल के अंदर। कहाँ बनता है, कैप्सूल के अंदर बनता है। हेटेरोस्पोरी किसके पास रहेगा, तो देखो हेटेरोस्पोरी आपका रहेगा सिलेजिनेला के अंदर। इक्विसिटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, एंजियोप्टेरिस हो गया, यहाँ पे होमोस्पोरी पाया जाता है। ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जहां पे वेसल मिलेगा, तो आप नेटम के अंदर देखोगे 3 होता है हमारा जिम्नोस्पर्म, नेटम, विल्विशिया और इफेड्रा, यहाँ पे वेसल मिलता है। ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसके पास फैन शेप्ड लीफ होता है, तो हमने बताया था जो मेडन हेयर ट्री है जिंगो बाइलोबा, इसके पास फैन शेप्ड लीफ होता है। विच जियोलॉजिकल पीरियड मेक्स द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट लैंड प्लांट। तो फर्स्ट लैंड प्लांट हमारे धरती पे सिलूरियन पीरियड में आए थे। ठीक है, सिलूरियन पीरियड में। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एल्गी नोन टू फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद फंजाई टू डेवलप लाइकेन। तो लाइकेन बनाने के लिए ग्रीन एल्गी और फंजाई टेक पार्ट करते हैं, तो ये ग्रीन एल्गी होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रीन एल्गी होता है, फिर साइनोबैक्टीरिया भी आपका लाइकेन बनाते हैं, तो है नहीं ऑप्शन में। ऐसा कौन सा यहाँ पे मेथड नहीं है जो मोस्ट कॉमन नहीं है प्लांट डिजीज, मतलब ऐसा कौन सा मेथड है जो मोस्ट कॉमन नहीं है प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। देखो आप फंजीसाइड का यूज कर सकते हो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा सकते हो, ठीक है, क्रॉप रोटेशन करा सकते हो, लेकिन ये प्रेडेटरी इंसेक्ट जो है मोस्ट कॉमन मेथड नहीं है, तो ये गलत है, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इन मेनी एल्गी। तो ये आपका पैरिनॉइड होता है। तो पायरोनॉइड जो होता है प्रोटीनेशियस कोर होता है जो स्टार्च शीट के द्वारा घिरा होता है और यही स्टोरेज कराने का काम करता है। सिंजियोस्पोर कहाँ पे मिलता है, तो सिंजियोस्पोर मल्टी फ्लैजेलेट मल्टी न्यूक्लिएट वाला वाउचेरिया के अंदर मिलता है।
फ्रॉग स्पाम एल्गी किसे बोलते हैं? तो फ्रॉग स्पाम एल्गी हमने पढ़ाया है। आप देखो, आप अगर हमारे क्लास में जुड़े हो तो आप देखेंगे वही सारा चीज है जो हम पढ़ाए हैं, जो पढ़ा रहे हैं। फ्रॉग स्पाम एल्गी कहाँ किसे बोलते हैं? बटर को स्पर्मम को बोलते हैं। लेमिनेरिया को डेविलेप्रिन बोलते हैं। डोलीपोर सेप्टम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपके बेसिडियो माइकोटीना के अंदर। कौन सा ऐसा फीचर है जो टिपिकली एस्कोमाइकोटीना के अंदर नहीं मिलता है? तो देखो ये जो क्लैंप कनेक्शन है ये बेसिडियो माइकोटीना का कैरेक्टर है, तो यही होगा। ऐसा कौन सा है जो ट्रू नहीं है डिट्रोमाइकोटीना के लिए? तो डिट्रोमाइकोटीना सेप्टेट एंड ब्रांच होते हैं, सही है। कॉमनली दे आर कार इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये भी सही है। अब कह रहा है ऑल मेंबर आर पैरासाइट, नो मेंबर इज रिपोर्टेड टू सेप्रोफाइट। भैया सेप्रोफाइट होते हैं फंजाई, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन एल्गा जेनरा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल अरेंज इन ए फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। 8, 16 या 32 सेल होते हैं जो प्लेट लाइक मैनर में अरेंज होते हैं गोनियम के अंदर। कहां पे? गोनियम होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन स्पीसीज ऑफ पाइनस? तो पाइनस का इंडियन स्पीसीज जैसे पाइनस जियार्डियाना, पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस वेलिचियाना। तो आप ये तीनों सुनो ही नहीं होगे, दूसरे दुनिया के दूसरे देश के हैं। तो वेलिचियाना जिसे हम ब्लू पाइन या कैल बोलते हैं। पेंटाफोलियर इस पर भी यहाँ पे होता है, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एबीज प्लांट आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, आपको बस पहचाना था कि एबीज जो है जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, आप पहचान लिए। तो सीड इनक्लोज इन फ्रूट, भैया ऐसा नहीं होता है। फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है। डोमिनेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक नहीं। तो नेक्ड सीड होता है, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइनस सीड? तो पाइनस का सीड फ्लेसी फ्रूट में नहीं होता है, क्लस्टर में प्रोड्यूस नहीं होता, लार्ज नहीं स्मॉल होता है। तो दे है पाइनस के सीड के पास विंग्ड होता है, ठीक है, ओव्यूलोफेरस स्केल बनाता है विंग को। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन काज कराता है? तो अल्टरनेरिया कराता है। ये कराता है आपका लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट कॉज कराता है। ये आपका विल्ट कराता है, विल्ट। ये आपका ब्लैक रस्ट कराता है। आप अच्छा बताना आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि पढ़ने का फायदा है ना, क्वेश्चन बन रहे हैं ना जो हम पढ़ा रहे हैं, ग्रुप में करा रहे हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड रिलीज ऑफ मैच्योर फेज, मतलब एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड गया, ठीक है, वो रिलीज का कितना होगा? तो उसे इक्लिप्स पीरियड या इक्लिप्स स्टेज बोलते हैं। सिट्रस कैंकर किससे होता है? भैया जैंथोमोनास सिट्राइस होता है। इससे क्या होता है? क्राउन गाल होता है, क्राउन गाल। टी प्लाज्मिड होता है, टी आई प्लाज्मिड। इरविनिया एमाइलोबोरा से क्या होता है बताना आप, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो इरविनिया एमाइलोबोरा से क्या होता है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटाजेन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन अ सिंगल अमीनो एसिड चेंज? तो सिंगल अमीनो एसिड चेंज डिलीशन कौन कराएगा? ईएमएस कराता है। देखो ये सब जो है एक्रीडिन अरेंज हो गया, प्रोफाइलिंग, ये तो फ्रेंडशिप म्यूटेशन कराएंगे। न्यूरोस्पोरा में ऑल एलील एक्सप्रेस देयर इफेक्ट बिकॉज, न्यूरोस्पोरा में क्या होता है? देखो बीटल एंड टैटम ने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूरोस्पोरा क्रासा, 1 जीन 1 एंजाइम। तो इट हैज ओनली 1 एलील फॉर 1 जीन, तो यही होगा, तभी सारे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ना। ऑर्गेनिज्म विथ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 2 या 2 से अधिक जेनेटिक मटेरियल है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, तो उसे कीमेरा बोलेंगे। हेट्रोसिस तो हाइब्रिड विगोर होता है ना, जो प्रोजेनी होता है अपने पेरेंट्स से ताकतवर होता है। मल्टीपल एलील कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये होमोलागस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल एलील। आग्योट्राप क्या है? देखो एक होता है आग्योट्राप, एक होता है प्रोटोट्राप। कंजुगेशन पढ़ोगे बैक्टीरिया में तो वहां पे होता है। तो प्रोटोट्राप वो होते हैं जो इसेंशियल चीजों को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन आग्योट्राप में म्यूटेशन हो जाता है, तो जो कि क्या करता है? लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज 1 और मोर इसेंशियल कंपाउंड। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप एंड व्हाट रेशियो ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस इन डाईहाइब्रिड हेटेरोजाइगोट? तो डाईहाइब्रिड हेटेरोजाइगोट देखोगे तो वहां पे 4 टाइप आप गैमेट बनेगा और रेशियो रहेगा 9:3:1। रेशियो फॉर रिसेसिव स्टेटस क्या है? तो वो है 9:4:3। ये देखो डोमिनेंट का है, ये देखो डुप्लीकेट का है, डुप्लीकेट का 9:3:1। ये आपका कोलेबोरेशन का है, कोलेबोरेशन का या नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस का। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन इज वायोलेटेड इन मेनी इंस्टेंट ड्यू टू, तो कौन है मतलब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? तो वो है लिंकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर लैक ऑपरान? तो देखो आई जीन रिप्रेसर को कोड करता है,
जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडोज को करता है, वाई जीन परमिएज को करता है, ट्रांस एसाइटिलेज को नहीं करता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। When two different genotype produce the same phenotype due to environmental difference, तो इसको हम फिनोकापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोकापी बोलते हैं। ग्राउंड नट कहाँ? तो भाई ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम ही तो पूछ रहा है, एरेकी साइपोजिया। ये है सोयाबीन, ये भैया सीसम है, ये आपका अरंडी है, रेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टिम्बर यील्डिंग प्लांट? देखो सिड्रस है टिम्बर यील्डिंग प्लांट, सोरिया है, सुटेनिया है, लेकिन थ्रियोबोमा कोकोआ नहीं है, इसे हम चॉकलेट बनाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। कैप्सिकिन जो मिर्च के अंदर जो होता है, तो वो क्या है वो? तो वो एक तरह का एल्कलाइड होता है। हेम्प फाइबर कहाँ से निकाला जाता है? तो ये फ्लोयम से, इसको बास्ट फाइबर बोलते हैं। RR21 ये रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हाई यील्डिंग किसका है? ये वीट का वैरायटी है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। इसबगोल प्लांटेगो ओवेटा की भूसी होती है। किसी को अगर कंस्टिपेशन हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं प्लांटेगो ओवेटा। पपार सोमनीफेर पापावरसी का आफी मोफी निकालते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो जया एंड रत्ना सेमी डॉय वैरायटी ऑफ शुगर केन नहीं भैया, ये राइस का है, राइस का। तो यही होगा आंसर। वीट वैरायटी एटलस 66 है, हाई प्रोटीन कंटेंट, सही है। IR36 वैरायटी राइस ग्रासी स्टंट वायरस। तो ये सब आप नोट्स के लिए देखो ना, एक क्वेश्चन में अगर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो 3 जो है वो करेक्ट होता है, जो उसको आप नोट में ऐड कर सकते हो। कॉफिया अरेबिका, तो कॉफी किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो रूबिएसी से बिलोंग करता है। सिनकोना भी यही से बिलोंग करता है। देखो आप हमारे कोर्स में आना चाहते हो बॉटनी का, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, आपको कंटेंट चाहिए, PDF चाहिए, नोट चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइस यील्डिंग प्लांट? देखो ये हैविया ब्रेजिलियंसिस जो दिया है ना, ये रबर यील्डिंग प्लांट, स्पाइस वाला नहीं है, यही होगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ वीट? तो देखो सोनालिका भी वैरायटी ऑफ वीट है, सरबती सोनारा भी है, जवाहर भी है, सोनारा 64 भी है, तो सभी हैं जो वीट की वैरायटी है भैया। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है। कॉटन कहाँ से बिलोंग करता है? तो कॉटन आपका मालवेसी से बिलोंग करता है। सिंथेटिक सीड जो बनाते हैं सोडियम एल्जिनेट डाल के, तो उसका मेन एडवांटेज क्या है? तो सिंथेटिक सीड बना लेंगे तो उसको हम आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। देखो प्लांट होता है ऐसे, तो प्लांट या सीड नॉर्मल उसको ट्रांसपोर्ट करने में खराब हो जाएगा, लेकिन सिंथेटिक सीड खराब नहीं होता। तो ये बी वाला ज्यादा सही है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, दे कैन बी प्रोड्यूस मोर चीपली। भैया नेचुरल सीड को में कोई पैसा नहीं लगता, सिंथेटिक सीड बनाने के लिए पैसा लगता है। ऐसा कौन सा फेनामेना है जहां पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज या क्रॉसेस बिटवीन स्पीसीज एग्जिबिट ग्रेटर बायोमास एंड फर्टिलिटी देन पेरेंट्स? यहाँ पे क्या रहेगा? पेरेंट्स लिख लेना। तो भैया पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा है तो हेटेरोसिस उसे बोलते हैं, हाइब्रिड विगोर बोलते हैं। GH सल ने इसके बारे में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मीडिया इज ब्रॉडली यूज्ड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर? तो भैया हम MS मीडियम का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखो। When one nucleus out of the two parental one present in a few cytoplasm completely disappear the somatic hybrid cause? तो इसको हेटेरोकैरियन बोलते हैं, साइब्रिड बोलते हैं, सिनकैरियन बोलते हैं, ऑल ऑफ द एबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो देखो मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा जो ज्यादा सैचुरेटेड रहेगा, अनसैचुरेटेड का कम होता है। तो यहाँ पे ज्यादा सैचुरेटेड देखो यही है स्टेरिक एसिड। यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गया, तो ज्यादा सैचुरेटेड, ज्यादा कार्बन लेंथ का चेन स्टेरिक एसिड के पास है, तो यही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रेगुलेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व द बाइंडिंग ऑफ ए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एट द साइट ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट? जैसे कोई भी रिएक्शन चल रहा होता है, ए से क्या बन रहा होता है? बी बन रहा होता है। यहाँ पे कोई सी एंजाइम काम कर रहा है, तो इसके पास देखो एक एक्टिव साइट होता है, एक एलोस्टेरिक साइट होता है, तो बी सी में बदल रहा होता है। तो मान लो किसी वजह से बी सी में नहीं बदल पा रहा है, बहुत ज्यादा बी बन रहा है, तो ये बी जाके ना, ये प्रोडक्टवा जाके एलोस्टेरिक साइड से बाइंड कर जाता है और इसको कहता है रुक जा भाई, ए से बी बनाना बंद कर। तो इसको हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड मोस्ट लाइकली टू फाउंड इन द बरीड विद इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन? तो ग्लोबुलर प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक कोर में ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम कोऑपरेटिविटी इज करेक्ट? तो ये करेक्टराइज होता है सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व के द्वारा, सिग्मोइडल कर्व इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन रेट प्लॉट। तो जितना तेज आप सबस्ट्रेट डालोगे जितना एंजाइम रहेगा, तो ऐसा आपका प्लॉट आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड क्लास प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट, या हम इसको माइक्रोडोमेन बोलते हैं। तो ये स्फिंगोलिपिड हमारा होता है, स्फिंगोलिपिड हो गया, जेपीआई एंकर्ड प्रोटीन हो गया, और ग्लाइकोलिपिड भी, तो स्फिंगोलिपिड हमारा होगा। डीएनए माइक्रो एरे का प्रोसेस कौन नहीं है, तो भैया हाइब्रिडाइजेशन है, डीनेचुरेशन है, फ्लोरेसेंस डिटेक्शन है, लेकिन लाइगेशन नहीं है, तो हमारा लाइगेशन होगा जो करेक्ट आंसर होगा। ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जो होता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, उसको क्लीव करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कौन बदलता है, तो वो आपका है एल्डोलेज। क्या है, एल्डोलेज है। पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है तो प्रोड्यूस करता है NADPH, तो भैया इसका नाम होता है रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल। तो देखो रिड्यूसिंग पावर होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस की तरह काम कर सकता है, तो रिड्यूसिंग पावर है, तो यही आपका। विच आर द फॉलोइंग साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट, देखो ये क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल भी होता है प्लांट के अंदर, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी रहेगा, माइक्रो फिलामेंट भी रहेगा, तो मुझे लगता है प्रेजेंट लिखना चाहिए था, ऑल ऑफ द एबव होगा। देखो कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैं गलत बता दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको सही कर सकते हो। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फास्फोराइलेशन, तो प्रोटीन फास्फोराइलेशन के लिए काइनेज काम करता है, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, और डी फास्फोराइलेशन के लिए फास्फेटेज काम करता है, ग्रुप ट्रांसफर के लिए ट्रांसफरेज काम करता है, किसी भी मॉलिक्यूल को क्लीव कराने के लिए एल्डोलेज काम करता है। क्रिस्पर के 9 जो होता है आपका जीन एडिटिंग का टेक्निक, उसका प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है, तो जीन को आपको बाहर निकालना तो कर सकते हो, एडिटिंग कराना है तो कर सकते हो, आप देखना चाहते हो कि आप जीन एडिटिंग किए हो, आप एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन देखना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जीन एक्सप्रेशन के लिए इसका मोस्ट यूज नहीं है, तो हमारा सी आंसर एकदम सही होगा। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में मैग्नीशियम आयन का क्या काम है भैया, तो मैग्नीशियम आयन का ये काम होता है कि वो को फैक्टर की तरह काम करता है, जो हमारा पॉलीमरेज रहता है उसका को फैक्टर की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेथाइलेशन, अगर कोई डीएनए है, आप देखना चाहते हो कि किसी सिंगल बेस पे मेथिल ग्रुप का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कौन सा टेक्निक कराओगे, तो बाई सल्फेट सिक्वेंसिंग वहां पे कराओगे, ठीक है, तो इससे पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल प्लेड बाई अमोनियम पर सल्फेट STS जेल, APS का काम क्या होता है, इसका काम होता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराना, ट्री नहीं, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराना, फ्री रेडिकल, ताकि यूनिफॉर्म निगेटिव, ये एसडीएस तो यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज करता है और ये फ्री रेडिकल कराता है एपीएस। इन लिपिड मेटाबॉलिज्म द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय विच एंजाइम, तो ए होता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज के द्वारा। ऑर्गेनेल विच स्टोर ट्राइग्लिसराइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आइदर कॉटिलिडन्स आर एंडोसोम, तो इसको हम स्पीरियोसोम बोलते हैं। देखो मीजोसोम तो बैक्टीरिया में रहेगा, होगा नहीं, डिक्टियोसोम गाल्जी वाडी लाइसोसोम रहेगा नहीं, तो यही आंसर होगा। इसेंशियल फैटी एसिड कौन है, देखो जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता वो इसेंशियल होता है, जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो सिंथेसाइज नहीं होता, तो लिनेलिक एसिड जो है ये इसेंशियल होता है। टीलोमरेज जो एंजाइम है यूनिक किस लिए है, क्योंकि ये एक ऐसा आरएनए कंपोनेंट को बियर करते रहता है जो टेम्पलेट बनाता है टीलोमेरिक रिप्लिकेशन के दौरान। विच एमंग द फॉलोइंग इज द फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, तो उल्फिया जो आपका स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, ये आपका फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है। ऐसा कौन सा वाटर है जो सॉइल के अंदर होता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है, नहीं एब्जॉर्ब किया जाता, तो उसको हम हाई ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। कैपिलरी को एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक को भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है स्टेनो हाइलाइन यूरो हाइलाइन, तो इससे क्या समझते हो, तो हाइलाइन का मतलब होता है सैलिनिटी से भैया, हाइलाइन का मतलब है सैलिनिटी से। टेम्परेचर का मतलब होता है यूरी थर्मल, तो थर्मल रहेगा तब। विलामेंट टिश्यू देखो आर्किड में होता है, और आर्किड एक तरह का एपीफाइट है, मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। इसमें से कौन सा म्यूचुअलिज्म है, तो देखो ये आपका माइकोराइजी जो है ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। माइकोराइजा एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, जो कि फास्फेट अपटेक को बढ़ावा देता है। बेल शेप्ड ग्रो, बेल शेप्ड कर्व कहाँ पे दिखेगा, बेल शेप्ड पिरामिड, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन में दिखेगा, डिक्लाइनिंग में अर्न शेप दिखेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सर्वाइवरशिप कर्व इज कॉन्वेक्स, ऐसे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की बात करा टाइप 1 रहेगा, टाइप 1 यानी कि जो मैमल रहेंगे बड़े बड़े, तो लार्ज पेरिनियल प्लांट जो रहेंगे कॉन्वेक्स टाइप के रहेंगे, और ये सब जो हैं ये कॉनकेव टाइप के टाइप 3 रहेंगे, कॉनकेव या टाइप 3, ये कॉन्वेक्स या टाइप 1 होता है। सर्वाइवरशिप कर्व में पढ़ना होता है। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स कम्युनिटी, तो इसको हम इको टाइप बोलते हैं, सॉरी इकोटोन, इकोटोन, इको टाइप नहीं, इकोटोन,
देखो सही लगा रहा हूँ, गलत निकल रहा है बस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द चेंज इन कम्युनिटी अकर बिकॉज ऑफ द फैक्टर आउटसाइड द कम्युनिटी। अब सक्सेशन है, अगर उसको अंदर से ही कंट्रोल, कोई भी बिना ह्यूमन इंटरफियर के, बिना किसी फैक्टर, बाहर का कोई फैक्टर, तो ऑटोजेनिक कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्टर आउटसाइड का फैक्टर कंट्रोल करे तो एलोजेनिक सक्सेशन कहेंगे इसे। रेड रस्ट ऑफ टी हमारा सिफुलोराज से होता है जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। कॉलोनियल फॉर्म ऑफ वाल्वास को हम क्या बोलते हैं? सिनोबियम, सिनोबियम बोलते हैं, जहां पे सेल का साइज और नंबर फिक्स होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, ये वेरी भी कर सकता है। हिप्नोस्पोर नॉन मोटाइल थिक वाल्ड स्पोर, एप्लाइनोस्पोर नॉन मोटाइल थीन वाल्ड स्पोर। एकाइनेट इज द रेस्टिंग सेल। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है? तो निकटेंथस के अंदर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होता है। लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? इन द रूट नोडुल रिड्यूस द, हाँ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन को रिमूव कराता है वहां पे। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया? तो इंडिया में मॉडर्न एल्गोलॉजी आपके एमओपी अयंगर हैं, जिसको फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। फ्रिश्चिल्ला ट्यूबरोसा का खोज किए थे। वाई भारद्वाज ने ड्रेप्लोमडियोसिस इंडिका खोजा था। तो विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कौन कौन थे? तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। माइकोराइजा जो कॉर्टिकल सेल में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको अर्बस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं, ग्लोमर माइकोटा के मेंबर काम करते हैं। नाइट्रोजिनेज में कौन सा एलिमेंट होता है? तो मॉलिब्डेनम होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो ये लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग सेल इज कॉमनली, तो आप डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो वो रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डीएनए मॉडल डिस्क्राइब बाय वाटसन एंड क्रिक। तो बी डीएनए जो रहता है आपका राइट हैंडेड होता है और बेस टिल टू हेलिक्स 6 डिग्री का बनाते हैं। रस्ट ऑफ लिंसेड होता है आपका मेलम्सपोरा लिनी से। फाइटोप्थोरा से हमने बताया था लेड ब्लाइट होता है। तो इस तरीके से हमने यूपी कॉलेज का पेपर देख लिया है, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, बताइएगा कैसा लगा। और ये पीडीएफ जो हमारे कोर्स में इनरोल है उनको मैं सॉल्व करके दे दूंगा बढ़िया से, मार्क करके, जब इस वीडियो पे 500 प्लस व्यू आ जाएंगे तब। तो पहले मत बोलने लगना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।